19 नवंबर शुक्रवारी महाकार्तिक पूर्णिमा चंद्र ग्रहण बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, चमक जाएगा आपका भाग्य, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा इस बार 19 नवंबर दिन शुक्रवार को है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः प्रदान किया था। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर प्रलय काल में धरती पर जीवन की रक्षा की थी। इसलिए धरती पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है इस दिन गंगा घाट पर सभी देवी देवता स्वयं आकर दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दान, जप तप आदि धार्मिक कार्य करने से उनका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन जल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को सुबह 11:34 पर लगेगा और शाम 5:33 पर समाप्त होगा। यह सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह भारत के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा, लेकिन यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसके सूतक मान्य नहीं होंगे। लेकिन इस चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान जो पूजन किया जाएगा उसका 1 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार की कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है और शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस बार स्वास्थ्य सिद्धि योग भी बन रहा है। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी माँ का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्णिमा पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं, ऐसा करने से बरसों पुरानी गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। इसलिए अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और माँ लक्ष्मी जी के पूजन में काले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते। स्नान करने के बाद अब आप सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने दिया जलाएं और उनका पूजन करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर आपके घर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल में आप 1 चुटकी शक्कर डालें। ध्यान रखें, आपको शक्कर ज्यादा नहीं डालनी, बस आपको शक्कर के कुछ दाने डालने हैं। अब आप इस जल में थोड़े से तिल डाल दें। आपके घर काले तिल हो या सफेद तिल हो, कोई से भी तिल आप इस जल में डाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास काले और सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल हैं तो आप दोनों ही तरह के थोड़े थोड़े तिल इस जल के पात्र में डाल दें। क्योंकि काले रंग के तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और सफ़ेद रंग के तिल माँ लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए आप जल के पात्र में यह दोनों तरह के तिल डाल दें। अब आप इस जल के पात्र से तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की पूजा कर सीधे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए तुलसी जी पर काले तिल अर्पित करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और सफेद तिल अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होते हैं, पैसों की तंगी दूर होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। आज के दिन तिल और शक्कर का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन तिल और शक्कर का दान करने से कई जन्मों के पापों से भी छुटकारा मिलता है। आज के दिन तुलसी जी पर तिल और शक्कर चढ़ाने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा करने के बाद आप तुलसी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी जी पर जल हमेशा सूर्यास्त से पहले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप इस तरह सूर्यास्त से पहले तुलसी माँ का पूजन ना कर पाए तो आप सूर्यास्त के बाद भी तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं, लेकिन आप तुलसी माँ पर इस तरह जल ना चढ़ाएं। पूजन के लिए आप एक शुद्ध घी का दिया बनाकर तुलसी जी के पास रखकर जलाएं और आप एक चुटकी में थोड़े से तिल और थोड़ी सी शक्कर लें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप तिल और शक्कर को तुलसी माँ के चरणों में अर्पित कर दें। आपको 2 बार मंत्र का जाप करना है और 2 बार ही तिल और शक्कर तुलसी माँ के चरणों में अर्पित करने हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आप तुलसी माँ का स्पर्श ना करें। तुलसी माँ को आप तिल और शक्कर अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप उसी तरह तुलसी माँ, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुख दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि तुलसी जी के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो फिर कैसे परिक्रमा करें और कैसे पूजन को पूर्ण करें। तो इसके लिए दोस्तों, आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमें। आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर तुलसी माँ का ध्यान करते हुए क्लॉकवाइज 11 बार घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से भी आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की भी कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, कलह और कलेश दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और बरसों पुरानी गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, तुलसी जी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है, इसलिए तुलसी जी को कभी भी बिना स्नान किए हुए स्पर्श ना करें। पीरियड के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पीरियड के दौरान महिलाओं की छाया तक तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए।
अगर आपकी छाया भी तुलसी जी पर पड़ती है तो आप पाप की भागीदार बनेंगी। तुलसी जी का पूजन करते समय कभी भी जूते चप्पल ना पहने। कुछ लोग तम्बाकू इत्यादि खाकर ही तुलसी जी पर जल चढ़ा देते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। झूठे मुंह से भी तुलसी जी का पूजन ना करें। रात्रि के समय संध्या काल के बाद आप ना तो तुलसी जी का स्पर्श करें और ना ही तुलसी जी को जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए भी तुलसी के पत्ते आप सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लें। और ध्यान रखें, कभी भी बिना स्नान किए हुए तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें, वरना इससे आपको पाप चढ़ेगा और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जिन तुलसी जी का आप पूजन करते हैं उनके पत्तों को आप चाय में डालने के लिए या फिर खाने के लिए ना तोड़ें। उनके पत्तों को सिर्फ भगवान विष्णु जी को अर्पित करने के लिए ही तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद आप उन पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिन तुलसी जी का पूजन किया जाता है उनके पत्ते अपने लिए कभी भी नहीं तोड़े जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।